पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा तो सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो कैंसर, करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन की, आपके पर्सन के लिए 8 दिसंबर से 14 दिसंबर में। कैंसर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के लिए। स्ट्रेंथ, ओके। सो कैंसर राइट नाउ मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप कोई किसी लियो से डील कर रहे हो, बट आप अपने लव एंड रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा करेजसली चीज़ों को डील कर रहे हो, काफ़ी हिम्मत से चीज़ों को डील कर रहे हो। मे बी कोई टफ सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। पेशेंसली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स and the word. Right now you feel like you don't want anything, ठीक है। एक्चुअली मैं देख रही हूँ कि आप अपने साइड से किसी सिचुएशन को कंप्लीट ओवर करते हुए नज़र आ रहे हो और एज वेल एज आप अपने एनर्जीज को भी काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहे हो। मे बी इस पर्सन ने अपने चारों ओर एक बाउंड्री सेट कर ली है आपसे, ठीक है। ओके, सो पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है कि कुड बी पॉसिबल कि ये पर्सन आपसे बात ना कर रहे हो, या इस पर्सन ने अपनी एनर्जीज को ब्लॉक करके रखा हो, ठीक है। बेसिकली अगर ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे वन थिंग की एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, तो उस चीज़ में आपको देखना है। हो सकता है कि आप अपने चारों ओर एक बाउंड्री सेट कर रहे हो, आप इस पर्सन से डील नहीं करना चाह रहे हो, ना आप अपने साइड से कोई बैलेंस, कोई इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट करना चाह रहे हो, एंड यू जस्ट वांट टू लाइक एंड दिस साइकिल कंप्लीटली, ठीक है। यू जस्ट वॉन्ट टू काइंड ऑफ एंड दिस चैप्टर, जहाँ पे एक मे बी इम्बैलेंस हो, एक इक्वल गिव एंड टेक ना हो कनेक्शन में, ठीक है। वो सारी सिचुएशन आप अपने साइड से वो चैप्टर आप क्लोज करना चाह रहे हो कैंसर, कुड बी पॉसिबल। नाउ यू फील लाइक कि अब आप और नहीं कर सकते, अब आप और चीज़ें नहीं कर सकते। अगर इस पर्सन ने अपने चारों ओर एक बाउंड्री सेट कर ली है, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी अब लग रहा है कि अब आप भी और नहीं कुछ करना चाहते, आपको भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, और या फिर आप ही अपने साइड से अपनी एनर्जीज को ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हो। आपने सोच लिया है कि अब आपको कोई भी अपने साइड से इस कनेक्शन को मेंटेन नहीं करना, आप सिर्फ और सिर्फ लाइक आप ये चैप्टर क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है यू जस्ट वांट टू एंड दिस चैप्टर। यस, सो आप किसी लियो से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैंसर के लिए 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के लिए।
पेज ऑफ वॉन्ड, सो ये पर्सन आपसे एक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ एनर्जीज मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप रखना चाह रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, ठीक है, इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके। मे बी इनके लाइफ में अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं। सो ये क्या कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि जब तक इन्हें ये कन्फ्यूज़न है, जब तक इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या राइट है इनके लिए, क्या रॉन्ग है इनके लिए, सो साइलेंस में रहते हैं। लाइक अपने साइड से ज़्यादा कुछ नहीं, सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हैं, ठीक है, और अपने अपने पर फोकस करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये अपने साइड से लाइक हीलिंग मोड में भी दिख रहे हैं, एज वेल एज ये पर्सन लाइक एक डिटैचमेंट के साथ लाइक इस कंफ्यूजन से भी बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके जो चल रही है इनके दिमाग में। एंड उनको लग रहा है कि अभी सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड जोन रखना ही ठीक है, अभी जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। ऑल दो मैं देख रही हूँ कि इनके अंदर फीलिंग्स एंड इमोशंस बहुत हैं, और लाइक इनके लव एंड रिलेशनशिप एरिया को लेके ये, लेकिन ये उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये इनको लग रहा है कि अभी भी चीज़ें श्योर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है, क्रिस्टल क्लियर तरीके से नहीं है। सो ये कंफ्यूजिंग एनर्जीज की वजह से ये अपने आप को साइलेंस में रखते हुए नजर आ रहे हैं, एज वेल एज कंफ्यूज्ड हैं, बट स्टिल इस सिचुएशन को बहुत लविंगली डील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे स्लोली इस सिचुएशन को का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो कैंसर, आपके पर्सन की कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए? कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए 8 दिसंबर से 14 ऑफ दिसंबर के लिए? क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो कैंसर, आपके पर्सन, आई फील लाइक कि आपके पर्सन डेफिनेटली इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके ढेर सारा प्यार, ढेर सारा फील करते हैं, लव रखते हैं, एज वेल एज ये एक शादी, मैरिज, कमिटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? थ्री ऑफ सोर्ड, द एम्प्रेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं, बिकॉज इनको लग रहा है कि चीज़ें ग्रो नहीं कर सकती इस कनेक्शन में। कुड बी पॉसिबल कि इनको लग रहा है कि चीज़ें आप इस कनेक्शन में ग्रो नहीं कर पा रही हैं, या फिर देर इज़ नो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन दिस कनेक्शन, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ये चाह रहे हैं, लेकिन ये इसलिए भी पेन में दिखाई दे रहे हैं बिकॉज इनको लग रहा है कि चीज़ें जिस हिसाब से ये चाह रहे हैं कि ग्रो करे, वैसा पॉसिबिलिटी शायद नहीं है। फिर भी ये इस एनर्जी में है कि कोई नहीं, लेट्स सी, जस्ट वेट एंड वॉच आगे क्या होता है। सो ये अपने साइड से बहुत ज़्यादा पेशेंटली एंड लविंगली सिचुएशन को डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये सेल्फ लव सेल्फ केयर भी कर रहे हैं, बट इनको बहुत स्ट्रेस भी रहता है विद दिस 9 ऑफ सोर्ड। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ओके, सो कैंसर के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए 8 दिसंबर से 14 ऑफ दिसंबर के लिए? नाइन ऑफ कप्स। सो ये अपने आप को हैप्पी रखना चाहते हैं, ठीक है, एंड लाइक ये इनकी कोई विश फुलफिलमेंट है, देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? ये उसे पूरा करना चाहते हैं,
5 of Pentacles, the Moon, एंड टेम्परेंस। तो ये पर्सन डेफिनेटली एक क्लैरिटी चाहते हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि ये अगेन एंड अगेन एक सेम साइकिल में चल रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन बहुत हर्ट हो रहे हैं, बार बार चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। और यहाँ पे इस कनेक्शन में और इस ओवरऑल सिचुएशन में एक अननोन एनर्जी है, ठीक है। और इनको नहीं पता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, ठीक है। सो ये अपने साइड से ऑल दो इन्हें चीज़ें नहीं पता है, इन्हें चीज़ें फ्यूचर को लेके भी नहीं समझ आ रही हैं, फिर भी ये कहीं ना कहीं अपने साइड से पीस एंड बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक साइकिल जैसी चल रही है, जहाँ पे ये लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द अननोन एनर्जी, बिकॉज ऑफ द सीक्रेटिव एनर्जी इस कनेक्शन में जो है, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके कुछ भी पॉसिबल हो सकती है। सो इस वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी है, अननोन फियर है, इनसिक्योरिटी भी, एट द सेम टाइम ये बैलेंस पीस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल इनका फोकस अपने आप को हैप्पी रखने में है, और वो रख भी रहे हैं। और आप किसी कैंसर और सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, पाइसिस से डील कर रहे हो, ठीक है। सो आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में आगे क्या आ रहा है कैंसर 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के लिए। 5 ऑफ कप्स, पेन एंड सफरिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेटफुल काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही हैं। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया, लेट्स सी। 4 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड। सो आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में मैं देख रही हूँ कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा डीप लव फील कर रहे हो, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक लाइक एक डिटैचमेंट भी दिख रही है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही लोग इस लव के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है। डिटैच्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, डिटैचिंग एनर्जीज में, एज वेल एज प्यार भी दिख रहा है। भले ही आप दोनों कितने भी डिटैच रहने की कोशिश करो, बट फीलिंग्स इम्प्रूव होती ही जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फीलिंग्स होने के बाद भी आप या आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक स्ट्रेसफुल एनर्जीज में दिख रहे हैं। सो इन लग रहा है कि चीज़ें आगे वर्कआउट नहीं करेंगी, ऑल दो देर आर सो मैनी फीलिंग्स, बट डिसअपॉइंटमेंट, अपसेट काइंड ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे वर्कआउट नहीं करेंगी। और कुड भी पॉसिबल कि चीज़ें वर्कआउट कर ही नहीं रही हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से करनी चाहिए। सो एक डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में हो, फीलिंग्स हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। इस फीलिंग्स के होने के बाद भी देयर इज़ नथिंग एक्शन, नो एक्शन, ईगो बैटल्स, ईगो फाइट्स, एंड आप दोनों को लग रहा है कि सिचुएशन, ये रिलेशन एंड हो रही है, ठीक है। इसमें कुछ बचा नहीं है फिर सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।